बच्चों सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी होता है बच्चों कर्ता। क्या होता है? कर्ता। मीन्स यदि कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में जो काम करने वाला होता है, उस वाक्य में हमें ये देखना होगा कि कौन काम कर रहा है। वाक्य में जो काम करने वाला है वही हमारा कर्ता होता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए वाक्य में काम करने वाला कर्ता सब्जेक्ट होता है। तो चलिए बच्चों देखिए, वाक्य में काम करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, चलिए एक हम लोग उदाहरण में समझते हैं। राम दूध पीता है। तो आप देख सकते हैं कि राम दूध पीता है। तो इस वाक्य में जो है पीने का काम कौन किया है? राम। कौन किया है? यहां पर जो काम हो रहा है पीता है, यानी कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो बच्चों इससे हमें पता चलता है कि राम हमारा क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता, यानी सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं। श्याम क्रिकेट खेलता है। श्याम क्रिकेट खेलता है। तो बच्चों इस वाक्य में आपको यह देखना है कि काम क्या है और वह जो काम है वह कौन कर रहा है। इस वाक्य में आप देखिए काम जो है खेलता है, यानी खेलना हमारा क्या है? काम है ना। तो उस काम को जो है कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम बच्चों ये हमारा क्या हो गया? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो बच्चों आज आपको जो भी पढ़ाया जाएगा सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को सिखाया जाएगा, ताकि आप सब्जेक्ट को बढ़िया से किसी वाक्य में पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग कुछ सब्जेक्ट इस प्रकार से हैं। जैसे देखिए आई। आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स मैं। यू मीन्स तू, तुम, तुम लोग, आप, आप लोग, आप सब। तो बच्चों आपको देखा कि योग के मीन्स क्या क्या होता है? तो, तुम लोग, आप लोग, आप सब। कहीं ये आपको वाक्य में इस प्रकार से मिलता है तो इन सब का इंग्लिश जो होता है यू होगा। क्या होगा? यू होगा। वी मीन्स हम लोग। वी मीन्स हम लोग। दे मीन्स वे लोग। ही मीन्स वह। ये वह का प्रयोग कब होगा किसी वाक्य में? जब वह वाक्य हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा, मतलब मर्द जाति का बोध कराएगा। ओके, नेक्स्ट सी मीन्स वह मीन्स
जब स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है मीन्स औरत जाति। जब वाक्य में हमें औरत जाति यानी स्त्रीलिंग का बोध होता है तब हम लोग वह का क्या इंग्लिश लिखते हैं बच्चों? सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी। इट मीन्स होता है यह, मीन्स निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए एवं छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए। ठीक है बच्चों, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए। नेम मीन्स हमारा सब्जेक्ट में नाम भी आता है। एग्जाम्पल डाइट राम, श्याम, रोहन, फैजान एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये नाम भी हमारा जो नाम है ये सब हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ओके, दिस मीन्स या, डाइट मीन्स वह। बच्चों दिस और डाइट का इसका वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा विस्तार से कि कहां हम दिस का प्रयोग करते हैं, कहां हम डाइट का प्रयोग करते हैं। तो दिस मीन्स होता है या, दैट मीन्स होता है वह। दिस मीन्स ए सब। दोज मीन्स वे सब। दिस बॉय मीन्स यह लड़का, दैट गर्ल मीन्स वह लड़की। ओके, नेक्स्ट राम एंड श्याम, राम और श्याम। तो बच्चों आप लोगों को यह मालूम हो गया होगा कि सब्जेक्ट हमारा कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट के रूप में हम आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, बॉय, दैट, गर्ल, राम एंड श्याम एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारा सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग ये देखना है कि आपको यदि इनको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप रख कर आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोगों को यहां देखना है कि सब्जेक्ट आप लोग जो अभी पढ़े कि वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। चलिए देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। बच्चों जो हम किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए जो प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए जो प्रयोग करते हैं वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, आई, ही, सी, इट, नेम, राम, करीम, साहिद, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट। बच्चों ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। ये सब सब्जेक्ट हमारा किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए इंडिकेट करता है, चिन्हित कराता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं मैं एक
लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, तो आप देख सकते हैं या हमें सब्जेक्ट हमें ये चिन्हित करा रहा इस वाक्य में कि लड़का हूं तो कितना हूं, एक लड़का हूं। मैं लड़का हूं तो कितना हूं, एक लड़का हूं। तो क्या होगा इसका, मैं है तो मैं मेरा क्या है, सब्जेक्ट, आई एम अ बॉय। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्लूरल, यू, वी, दे, दीज, दोज, बच्चों आप जो ये देख रहे हैं ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। मतलब ये हमें इंडिकेट करवाता है एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होती है, कौन सा प्लूरल होती है। हमें एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए कौन सा हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए कौन सा सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कि सब्जेक्ट के रूप में हमारा दो ही हो सकता है। पहला, हम सब्जेक्ट के रूप में हम दो को हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन। चलिए देखिए, सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे हो गया क्या, लखन, क्या, ज्योति। ओके, समझ में आ रहे कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, जो नाम आ गया सब्जेक्ट के रूप में, जो नाम आता है वो सब हमारा क्या होते हैं, नाउन सब्जेक्ट होता है। ओके, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। जैसे हो गया आई, वी, यू, दे, दिस एंड दैट। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में आता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सब्जेक्ट था। अगले बार हम आपके साथ वीडियो लेकर के आएंगे, क्या, वर्ब एवं ऑब्जेक्ट, ताकि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तार से आप समझ सकते हैं। तो आज मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो हैं ये सब्जेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। चलिए सभी को धन्यवाद एवं अगर वीडियो चलिए सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड सभी को धन्यवाद।